दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कौन से न्यायालय विचारण करेंगे या जिनके द्वारा विचारण किया जाएगा वो कौन से न्यायालय हैं के विषय में पढ़ा है। अब जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि न्यायाधीश और लोक सेवकों के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है तो उनमें संज्ञान की प्रक्रिया क्या होगी या संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा, इसको हम जो है पढ़ेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण मेंस का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रश्न हमारे समक्ष आ सकता है वो यह आ सकता है कि न्यायाधीशों और लोक सेवकों को अपने पद के दौरान किए गए कार्यों के लिए आपराधिक प्रणाली में क्या कोई संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसा मेंस का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एपीओ या सिविल जज के एग्जाम में। तो हम इसको कैसे हल करेंगे इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके विषय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 में प्रावधानित किया गया है न्यायाधीशों और लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन के। इसमें जो सबसे पहली बात है कि ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश या लोक सेवक के पद पर है या था उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान न्यायालय यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही शुरू करेगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थात सीधा सा मतलब है कि न्यायाधीश या लोक सेवक के द्वारा उनके पद के दौरान जब वो हैं या थे कोई कार्य किया गया है जो कि आपराधिक है तो उसका संज्ञान कोई अन्य न्यायालय तभी लेगा जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ले ली गई हो, तब उनका संज्ञान लिया जाएगा। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 3 परंतु इस धारा 218 की उपधारा 1 में जोड़े गए हैं। तो उनमें जो सबसे पहला परंतु यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसा अपराध जो लोक सेवक या न्यायाधीश द्वारा किया गया है उस समय उस राज्य में धारा 356 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अगर उसकी घोषणा उस राज्य में की गई है तब उस समय अगर उनका अभियोजन चलाया जाना है और संज्ञान लेना है तो उससे पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। तभी उसके दौरान जबकि राष्ट्रपति शासन लागू हो तभी किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। अब इसके बाद है दूसरे परंतु में यह दिया गया है कि अगर कोई आवेदन मंजूरी के लिए किसी भी लोक सेवक या न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक प्रणाली में उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए कोई आवेदन किया गया है और सरकारें 120 दिन के भीतर आवेदन को स्वीकार नहीं कर लेती हैं या उनका उस आवेदन पर 120 दिन के भीतर निर्णय नहीं कर लेती हैं कि उसको उसकी अनुमति दी जाए या ना दी जाए, तो यदि अगर वह नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा, न्यायालय यह मान लेगी कि उनके द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए स्पष्ट है कि 120 दिन के भीतर ऐसी सरकार को निर्णय उस आवेदन मंजूरी के आवेदन पर लेना होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि यदि कोई महिला से संबंधित मामला हो जिसमें कि बलात्कार, स्त्री लज्जा भंग या फिर ऐसा कोई मामला जिसमें एफआईआर उसके न लिखी जा रही हो किसी व्यक्ति की, तो उन अपराधों का संज्ञान जैसी भी स्थिति है ऐसे अपराध के संज्ञान के लिए कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसका हम मतलब साधारण सा मतलब समझते हैं
कि जब कोई मामला महिला से संबंधित हो, जिसमें बलात्कार या स्त्री लज्जा भंग से संबंधित हो, या फिर कोई अधिकारी FIR न लिखा हो, अगर उसके विरुद्ध अभियोजन न्यायालय में चलाया जाना है तो किसी प्रकार की किसी सरकार से या किसी उच्चाधिकारी से कोई मंजूरी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे न्यायालय में चलाया जा सकता है। इसकी उपधारा 2 क्या प्रावधानित करती है? वो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान करती है कि यदि कोई संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है, जैसे जो आर्मी सेंटर की जो फोर्सेस होती हैं, यदि उनके द्वारा अपने पद पर कार्यरत हैं, उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध किया जाता है, तो उनके विरुद्ध किसी मामले का संचालन करने के लिए न्यायालय में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। अन्यथा यदि ऐसी मंजूरी नहीं ली जाती है तो ऐसे मामले का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, और यदि उन पर मामला चलाया जाना है तो ऐसे मामले के लिए पूर्व मंजूरी की केंद्र सरकार की आवश्यकता होगी। तो इनका सबका कंक्लूजन एक क्या निकल के आता है? वो ये निकल के आता है कि यदि न्यायाधीश या लोक सेवकों के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायालय में चलाना हो तो उसके लिए संबंधित जो उनकी नियुक्ति प्राधिकारी हैं, अगर वह केंद्र सरकार द्वारा डिप्यूटेड किए गए हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा डिप्यूटेड किए गए हैं, तो उनमें उनकी मंजूरी आवश्यक होगी, तभी मामला चलाया जाएगा। यदि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा कोई घोषणा लागू होगी, तो उस स्थिति में उस राज्य से केंद्र द्वारा उसकी शक्ति चली जाती है, सब निहित हो जाती है, तो केंद्र से जो है मंजूरी आवश्यक मांगी जाएगी। और यदि कोई मामला ऐसा हो जो महिलाओं से संबंधित हो या फिर FIR ना लिखने के विरुद्ध हो, तो उनका मामला अगर किसी न्यायाधीश या लोक सेवक के विरुद्ध चलाया जाना है, उस स्थिति में किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था, न्यायाधीशों और लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन के विषय में। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो और महत्वपूर्ण मामला है कि अगर कोई विवाह के विरुद्ध यदि अपराध होता है, विवाह संबंधी अपराध हो रहा हो, तो उनमें संज्ञान की क्या सीमाएं दी गई हैं, संज्ञान किस आधार पर लिया जाएगा। उसमें जो प्रश्न आता है मुख्यतः मेंस में जो आता है वो ये आता है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों की दशा में राज्य का हस्तक्षेप वर्जित है। इस कथन की व्याख्या करते हुए बताइए कि संज्ञान कौन ले सकता है। मतलब कि अगर विवाह से संबंधित कोई भी अपराध है तो उसमें किसकी अनुमति आवश्यक है संज्ञान लेने के लिए, नहीं, इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको देखने के लिए हमारे वीडियो को आप हमसे जुड़े रहें। DSA लॉ पॉइंट आपकी सेवा में सदैव विधिक ज्ञान लेकर के तत्पर है। आने वाले दिन में जल्दी ही, आज 12 तारीख हो गई, 15 अगस्त आ रहा है, तो हम 15 अगस्त के दिन कुछ अलग एक वीडियो जो हमारे 15 अगस्त से संबंधित होगा उसके विषय में और कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।